धर्म के नाम पर सियासी विवाद, धर्म के नाम पर हिंसा की आग, सांप्रदायिक टकराव के फसाद। महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्र के कई राज्य इन फसाद से, विवाद से अछूते नहीं हैं, मगर सांप्रदायिक रूप से सबसे अधिक संवेदनशील माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश आश्चर्यजनक रूप से शांत दिख रहा है। खराब परिस्थितियों के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, इसी लिहाज से इस शांतिपूर्ण माहौल का श्रेय भी सरकार को ही जाता है। मुद्दा लाउडस्पीकर का हो या शांतिपूर्ण शोभा यात्राएं, यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी की कड़क छाप साफ नजर आ रही है। आदित्यनाथ योगी दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। पौने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आवाज नीचे, तो दूसरे राज्यों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। ये तो जो आपत्ति जता रहे हैं वो लोग सियासत लोग हैं और कुछ नहीं है। हम इसके फैसले का स्वागत करते हैं और हमने भी अपने मंदिर से साउंड सिस्टम को उतार लिया गया है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। योगी ने कहा, अपराध पर चलेगी बुलडोजर नीति। सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। तो कई राज्यों में घर घराने लगा बुलडोजर। विवाद महाराष्ट्र में होता है। मिसाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की दी जाती है। धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। हिंसा दिल्ली में होती है, जनता को योगी राज याद आता है। कार्रवाई मध्य प्रदेश में होती है, उदाहरण योगी नीति का दिया जाता है। राजकीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोई हो, मॉडल बनकर योगी उभरते हैं। एक दौर था जब आलोचक कहते थे भगवाधारी को राजनीति नहीं आती। एक दौर था जब राजनीतिक विरोधी कहते थे कि प्रदेश संभालना योगी के बूते की बात नहीं। अब नया दौर नई कहानी कह रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? कठोर प्रशासन योगी का तेवर है।
और कड़क प्रशासक की छवि उनका नया कलेवर। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। भगवाराज यूपी में भय मुक्त वातावरण का पर्याय बन रहा है। लाउडस्पीकर का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लाउड है। इस पर पक्ष विपक्ष और धर्म गुरुओं के अपने अपने विचार हैं। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर अलग अलग राज्यों में धार्मिक स्थलों से लेकर चौक चौराहों तक राजनीति के लाउडस्पीकर गरज रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति शांति है। योगी सरकार ने इधर आदेश दिया और उधर आदेश का पालन करते हुए मंदिरों मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर एक्शन शुरू हो गया। राष्ट्रीय लाउडस्पीकर विवाद पर उठे प्रश्नों के समाधान वाला उत्तर बन गया है उत्तर प्रदेश। लाउडस्पीकर पर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक विवाद की आंधी महाराष्ट्र से उठी और राष्ट्र के फलक पर छा गई। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी। पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि पर यह मुद्दा उठा तो लाउडस्पीकर की आवाज ही दब गई। सभी को जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, शासन के दिशा निर्देश हैं कि जिनकी तीव्रता अधिक है उनकी और अनुमति से हैं, उनकी तीव्रता जो है कम की जाए, जो एक मानक है उसके अनुरूप रखा जाए। और उसका मानक यही रखा गया है कि जो धार्मिक परिसर है, धार्मिक परिसर तक ही उसकी ध्वनि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और एक्शन चालू। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के शिखरों से लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे। जो अवैध थे वो हटा दिए गए, जो वैध थे उन्हें कानून में लिखित सीमा के हिसाब से ट्यून कर दिया गया। 29 तारीख को जारी किए गए यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आगरा जोन में 1618 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए, मेरठ जोन में 7330, बरेली जोन में 9835, लखनऊ जोन में 5183, कानपुर जोन में 1403, प्रयागराज में 1828, गोरखपुर जोन में 4149, वाराणसी जोन में 4407, कानपुर कमिश्नरेट में 273, लखनऊ कमिश्नरेट में 512, गौतम बुद्ध नगर में 142, वाराणसी कमिश्नरेट में 322। योगी के आदेश पर हटाए गए इन लाउडस्पीकरों का योग है 37,002। इनके साथ साथ इन सभी जोन में 54,593 लाउडस्पीकरों की आवाज को तय डेसिबल सीमा के मुताबिक कम कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में शासनादेश को आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। बात न्याय की, कानून की समानता की आई तो मुख्यमंत्री के गोरक्षनाथ पीठ के लाउडस्पीकर की आवाज भी कानून के मुताबिक घटा दी गई। धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। बुलडोजर के बाद योगी का लाउडस्पीकर मॉडल हिट हो गया है। कभी उत्तर भारत का नाम सुनकर विफरने वाले राज ठाकरे भी उत्तर प्रदेश के योगी की प्रशंसा करते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को भोगी कह रहे हैं। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा कि धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों से
लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं हृदय से योगी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं भोगी है। जगदम्बा से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। तो जिस प्रकार से मेरा कार्य होगा उस तरह से आपकी खबर होगी। उसी तरह से जिस तरह का कार्य योगी जी ने किया है लाउड स्पीकर के मामले, तारीफ के हकदार है तो तारीफ मिलेगी। तो क्या ये भी माना जाए राज ठाकरे महाराष्ट्र के योगी बनने की राह पर हैं या चाहत रखते हैं? नहीं, राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है। वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। वो किसी के जैसा हो नहीं सकते और उनके जैसा कोई हो नहीं। जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है। महाराष्ट्र में विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले रहा है, तो यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं बल्कि सौहार्द के साथ सुलझ रहा है। यूपी में मुस्लिम संगठनों ने लाउड स्पीकर पर खुद एडवाइजरी जारी की, अवैध लाउड स्पीकर हटाए और जहां जरूरत थी वहां आवाज घटाई। वजीर आला का बयान भी आया कि नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। 17 साल बाद ये मुद्दा महाराष्ट्र में गूंजा तो योगी ने धर्म गुरुओं से संवाद के जरिए निवारण का शांतिपूर्ण रास्ता तैयार कर दिया। योगी की सौहार्द भी और समाधान वाली नीति भी अब चर्चा में है।